हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, एग्ज़ाम में भी आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको नंबर्स देखने में या नंबर सामने कौन से आ रहे हैं आगे पीछे ना हो जाए, तो आप एक ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए हर एक 3 पॉइंट के बाद या 4 पॉइंट के बाद, जैसे मिस्टेक ना हो। ऐसा ना हो कि आप कोई अलग अमाउंट लिख दो, आपका पूरा सम राइट होते हुए भी रॉन्ग हो जाए। तो मोस्टली मैं अपने बुक्स में ऐसी प्रैक्टिस रखता हूँ कि मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं तो पेन से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है। So now question number 15. With consideration of following trial balance and adjustment of Harsh and Isha, prepare final accounts for the year ending on 31st March 17 of their firm. अब हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। नाउ closing stock rupees 10,000, out of which 50% has no market value. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 50,000 है, लेकिन उसमें 50% स्टॉक ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो गई है, मीन्स मार्केट वैल्यू है ही नहीं। तो आइए इसे समझेंगे कि हम कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्किंग नोट्स, ठीक है। और वर्किंग नोट में फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ओके। पहले आप जैसा प्रैक्टिस करते हैं सम नोट डाउन कर लीजिए। मैं 5 सेकंड्स आपको यहाँ पर दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर नोट डाउन करने के लिए। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस 1050 के बाद लास्ट प्रॉफिट ही कैलकुलेट किया है और कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए, ऐसा 1050 के बाद सिर्फ प्रॉफिट ही कैलकुलेट किया है और कुछ यहाँ पर अलग नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, लेकिन फिर भी मैं आपको कैपिटल कैलकुलेट कर कर बता रहा हूँ। एंड फाइनली लास्ट द बैलेंस शीट। और नीचे बैलेंस शीट का टोटल किया हुआ है सिर्फ, ठीक है। सो नाउ आइए वर्किंग नोट्स देखते हैं। वर्किंग नोट में फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है वो 10,000 है। सो 10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज़ नो मार्केट वैल्यू। 50% स्टॉक का मार्केट वैल्यू ज़ीरो है, तो मैं पहले 50% यहाँ पर 5,000 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 5,000 लिख रहा हूँ। अब है क्या कि इस 5,000 की वैल्यू तो पूरी है 5,000, बट इस 5,000 का वैल्यू ज़ीरो है। एक 5,000 का वैल्यू पूरा है, दूसरे 5,000 का वैल्यू ज़ीरो है। तो ये वैल्यू 5,000 प्लस ये वैल्यू ऐड कर कर हमारा हो जाएगा फाइनल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5,000, ठीक है। सो फाइनली क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये 5,000 लिखा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर 5,000 है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप पेज नंबर 84 पर। लीगल चार्जेस इंक्लूड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज 4,000। अब यहाँ पर इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज किया था और उस बिल्डिंग परचेज करने के लिए लीगल चार्जेस दिए थे।
लीगल चार्जेस का मतलब होता है कि जब हम किसी एडवोकेट को, किसी वकील को कोई चार्जेस पे करते हैं, हम उनसे कोई काम करवाते हैं और उसके सामने हम उन्हें फ़ीस पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीगल चार्जेस। ये लीगल चार्जेस हो सकते हैं हमारा किसी क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज़ की हो जिसके लिए हमें एडवोकेट की ज़रूरत पड़ी हो। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि लीगल चार्जेस कहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये रहे लीगल चार्जेस 6500। इस 6500 का सिंगल इफेक्ट करेंगे। अब जो बिल्डिंग के लिए दिए हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है। जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करने के लिए कोई चार्जेस पे करते हैं, एडवोकेट को देते हैं, तो वो हमारे एसेट्स में ऐड हो जाते हैं, वो एक्सपेंस हमारा एसेट्स में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे लीगल चार्जेस। फाइनली आउटर कॉलम 2500, और दूसरा ये हम बिल्डिंग में ऐड कर देंगे 4000। P&L में डेबिट साइड माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड बिल्डिंग में ऐड कर देंगे 4000। बिल्डिंग प्लस लीगल चार्जेस। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 5% BDR कैलकुलेट करना है। तो देखें कि बैड डेट्स कितने दिए हुए हैं या डेटर्स कितने दिए हुए हैं। सो डेटर्स 31,000 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रिसीवेबल लिखा हुआ है 31,000। सो डेटर्स 31,000, उसका 5% BDR 1550, 31,000 में से 1550 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम 29,450। और ये जो है ये BDR एडजस्टमेंट है। इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैट फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पर आएगा पहले बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, बैड डेट्स एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 1550। तो दो इफेक्ट, एक P&L में डेबिट और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग। फर्नीचर एंड बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड इन दोनों की वैल्यू देखते हैं। सो फर्नीचर का वैल्यू हम पहले बुक में देखेंगे कि हमें कितना दिया हुआ है। सो फर्नीचर देखिए यहाँ पर बुक में दिया हुआ है 3000। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखूँगा फर्नीचर 3000। इसका सिंगल इफेक्ट होगा। अब फर्नीचर के साथ यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी दिया हुआ है। जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हो या कोई भी एसेट्स हो उस पर डेप्रिसिएशन दिया हो और नीचे फिर से दूसरी बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा हो, तो रूल्स है कि आप पहले जो ट्रायल बैलेंस का डेप्रिसिएशन है वो इसमें वापस ऐड कर दीजिए। इसे कहते हैं ओल्ड डेप्रिसिएशन। इसे कहेंगे ओल्ड डेप्रिसिएशन। ओल्ड मीन्स इन्होंने ड्यूरिंग द एंटायर ईयर कैलकुलेट किया होगा। सो पहले फर्नीचर 3000 प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन 300। सो 3000 प्लस 300 3300। अब हम यहाँ पर न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 330। पहले ये 3000 मैंने लिखा, डेबिट साइड है, एसेट्स में आएंगे। फिर ये 300 लिखा, ये भी डेबिट साइड है, एसेट्स में प्लस होंगे 3300। उसमें से न्यू डेप्रिसिएशन 330 माइनस किया एंड आउटर कॉलम 2970 लिख दिया। और ये जो 330 न्यू डेप्रिसिएशन है, इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखेंगे। ये हमारे लिए वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर या लॉस होता है, इसलिए हम P&L में डेबिट कर देते हैं इसे। एंड 5% ऑन बिल्डिंग, 5% ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले देखते हैं बिल्डिंग की वैल्यू क्या दी हुई है। सो बिल्डिंग दिया हुआ है 46,000 का।
बिल्डिंग 46 प्लस लीगल चार्जेस हमने ऐड किए, हो गया 50। इस 50,000 में से हम 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2500 एंड आउटर कॉलम 47,500। अब ये जो 2500 है इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। नाउ बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों का टोटल डेप्रिसिएशन मिलाकर 2,830 रुपीज़ हो गया। ये आप अलग अलग कर भी लिख सकते हो या आउटर कॉलम में डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो ये रहा 2,830। नेक्स्ट, 1/3 शेयर ऑफ पैटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटन ऑफ। पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क का 1/3 शेयर राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना मीन्स जैसे हम अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं वैसे ही हम पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क को राइट ऑफ करेंगे। ये भी हमारे एसेट्स ही होते हैं। इन एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि कितनी वैल्यू दी हुई है हमें पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क की। तो ये रहे पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 2,700 रुपीज़। 2,700 पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, इसमें से 1/3 माइनस करेंगे, राइट ऑफ करेंगे 900। 2,700 में से 900 माइनस किया, आउटर कॉलम हो गया 1,800। और ये जो 900 माइनस किया है इसका दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड राइट ऑफ पैटेंट एंड ट्रेडमार्क। मैंने आपको बताया ये वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारे एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए। अब हम कैपिटल एंड ड्राइंग्स पर देखेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स करते जाएंगे ट्रायल बैलेंस के। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अब डेबिट में जो है वो ड्राइंग्स हैं और क्रेडिट में जो है वो कैपिटल है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अलग से नहीं बनाया था पहले, अब यहाँ पर डायरेक्ट ही वैल्यू लिख दी थी। अगर मैं कैपिटल एंड ड्राइंग्स बना भी रहा हूँ तो क्या करना होगा मुझे, 1 अप्रैल 16 को मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय बैलेंस BD। हर्ष 35,000, अनीशा 15,000। दोनों का ड्राइंग्स आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखूँगा टू ड्राइंग्स हर्ष 5,000, अनीशा 2,500। 31 मार्च 17। अब इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आएगी, वो होगी बाय डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूँगा DP। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट मैंने यहाँ लिखा है वो यहाँ आएगा। एंड फाइनली मैं क्लोज कर दूँगा दोनों को। ठीक है, तो आगे आते हैं। पहले मैंने कैपिटल एंड ड्राइंग्स लिख दिए जो मैंने ट्रायल बैलेंस में से लिए थे। मैंने दोनों मेथड आपको करके दिखाए हैं। एग्ज़ाम में आपके दोनों करेक्ट जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा एडजस्टमेंट ना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, सीधा आउटर कॉलम आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गुडविल 5,000। अब यहाँ पर देखो लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। लाइंस ड्रॉ होने के बाद मुझे कैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गुडविल 5,000 रुपीज़ है। सो गुडविल 5,000। पैटेंट्स हो गए। रिसीवेबल एंड पेएबल। रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स जो डेबिट में होंगे, एंड पेएबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स जो क्रेडिट में दिए हुए हैं, उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। यहाँ पर पेएबल्स या फिर आप और में क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, पेएबल्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ गुड्स, न्यू टर्म आ रहा है आपके लिए। देखो अकाउंट्स ऑफ गुड्स, अकाउंट ऑफ गुड्स का मीनिंग होता है परचेज एंड सेल्स। अकाउंट ऑफ गुड्स की मीनिंग क्या होगी? अकाउंट्स ऑफ गुड्स की मीनिंग होगी परचेज एंड सेल्स।
सो जो डेबिट में है वो परचेज है एंड क्रेडिट में है वो सेल्स है। इन दोनों के इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। सो डेबिट में परचेज दिया हुआ है 40,000 एंड क्रेडिट में सेल्स दिया हुआ है 89,250। देन मशीन 15,000। मशीन बैलेंस शीट में एसेट्स में आती हैं मशीनरी 15,000। मशीन के बाद है ओपनिंग स्टॉक 6,000। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक 6,000। फर्नीचर हो गया है ऑलरेडी हमारा। नाउ गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न में जो अमाउंट डेबिट में दिया हुआ है वो सेल्स रिटर्न होगा और जो अमाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है वो परचेज रिटर्न होगा। फिर से बता रहा हूँ, परचेज ऑलवेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। नाउ वेजेस 4,000। वेजेस एक एक्सपेंडिचर है लेकिन ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सो वेजेस 4,000। ओल्ड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑलरेडी हो गया हमारा। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,550 P&L में डेबिट करेंगे, एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग हो गया, लीगल चार्जेस हो गए। कैश, कैश हमारे लिए एसेट्स होता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे 300। रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट ये एक एक्सपेंडिचर होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एज एन एक्सपेंडिचर रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट को परचेस एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। नाउ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे इंश्योरेंस एंड प्रीमियम। बिल्स, बिल्स का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। अगर डेबिट में दिए हुए हैं तो रिसीवेबल होंगे एंड क्रेडिट में दिए हुए हैं तो बिल्स पेएबल होंगे। तो जो डेबिट में अमाउंट लिखा हुआ है 4,000 वो बिल्स रिसीवेबल है, बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे। एंड जो क्रेडिटर्स में दिया हुआ है 2,500 वो बिल्स पेएबल है, उसे हम लायबिलिटी में लिखेंगे। पोस्टेज P&L में डेबिट करेंगे 2,000 रुपीज़। बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,500 एंड 2,000। ये बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के हैं। सो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस 1,500 एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस 2,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस करेंगे, आउटर कॉलम 1,050 फाइनली आएगा। डिस्काउंट, नाउ डिस्काउंट डेबिट में दिया हुआ है तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है और अगर क्रेडिट में दिया हुआ है तो वो हमारे लिए इनकम है। सो डेबिट में है 750 एंड क्रेडिट में है 1,500। डेबिट वाला एक्सपेंस हुआ, क्रेडिट में जो दिया हुआ है वो इनकम होगी। स्टैम्प्स ऑन हैंड एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न। स्टैम्प्स ऑन हैंड हमारे लिए एसेट्स होते हैं। स्टैम्प्स मीन्स पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स हैं। एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ये हमारे लिए इनकम कंसीडर की जाती है। इनकम क्यों कंसीडर की जाती है? लास्ट ईयर हमारा बैड डेब्ट्स हो गया था, सपोज करो कोई पैसे खा गया था और इस साल वापस देने आया है, तो ये हमारी बैड डेब्ट्स रिटर्न होगी। लास्ट साल हमने उसे लॉस दिखाया होगा, इस साल हम उसे गेन दिखाएंगे, ये हमारी इनकम होगी। एंड स्टैम्प्स ऑन हैंड बैलेंस शीट में एसेट्स में आते हैं स्टॉक के साथ। 12% HDFC लोन है, डेट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, मीन्स हिडन एडजस्टमेंट होगा। पहले तो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, मीन्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन
of HDFC. $10,000 into 12% इंटू, नाउ 1 जुलाई से दिया हुआ है, तो 1 जुलाई से लेकर आप 31 मार्च तक पीरियड कैलकुलेट कीजिए तो 9 मंथ्स होते हैं। देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नाउ दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो ये 9 मंथ्स होंगे। सो 9/12, so 10,000 12% into 9/12, तो फाइनली 900 ये वैल्यू आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ HDFC। सो एक इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ पूरी हो गई। अब हम बुक को रख देंगे साइड में एंड टोटल्स करेंगे। सेल्स का टोटल, सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद मीन्स नेट सेल 81,750 एंड परचेज 35,000। हमने दोनों साइड टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अब जो डिफरेंस होगा वो डेबिट साइड होगा यहाँ पर, और इसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड मिसिंग है, तो ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 41,150। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करूँगा। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल आया 43,900, माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है 30,270, इस डिफरेंस को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। अगर आपको फॉर्मेट याद है या 11th में आपने फाइनल अकाउंट्स अच्छे से किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये 30,270 आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में, जो दोनों पार्टनर हैं इक्वली, 30,270। अब इसका दूसरा इफेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कौन सा? 15,135 एंड 15,135। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है? इन दोनों का टोटल करना है। किसका? इन दोनों का, प्रॉफिट का एंड कैपिटल का। सो 35,000 प्लस 15,135, आंसर आएगा 50,135 माइनस 5,000, सो ये है 45,135, बैलेंसिंग फिगर है ये। और दूसरा 15,000 प्लस 15,135, सो 30,135, और माइनस करेंगे 2,500, तो ये आ जाएगा 27,635। ये जो दोनों आए हैं ये हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, और दोनों टोटल्स हम सेम यहाँ पर लिख देंगे, 50,135 एंड 30,135। अब देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि या तो कैपिटल अकाउंट बनाऊँ, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स किया, या फिर मैं यहाँ पर ही सेम कर सकता हूँ, यहाँ भी तो वही किया है। देखो, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, इन दोनों को मैच करके देखो, और देखो 45,135 आ रहा है। सेम यहाँ पर 27,635 ही आ रहा है। तो अब कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा एंट्रीज होंगी तो कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फाइनली हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, और बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 111,170 और 111,7, 4 times 1 and 70।
मैं फिर से बता दूं, ये अमाउंट जो है ये 5000 है। एक बार चेक कर लेते हैं। 5000, 1800, 15000, 2970, 47500, 29450, 300, 4000, 150 एंड 5000। तो ये देखिए 4 टाइम्स 170 आ रहा है, ठीक है। और एक बार लाइबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। 45135 प्लस 27635 प्लस 25000 प्लस 2500, 10,000 एंड 900, ठीक है। तो ये है टोटल ऑफ बैलेंस शीट जो हमारा टैली हो जाए। तो फिर से ये हमने आज किया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आपको प्रॉमिस किया था और बताया था कि इस चैप्टर के मैं सारे सम्स करवाता हूँ, इवन 11th में भी एंड 12th में भी। हमने एक एक सम किया है, एक एक सम करेंगे, कोई भी सम छोड़ेंगे नहीं। आप एडिशनल प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन कीजिए। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ ये सेम सम आपको कर कर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, लेकिन नहीं भेज रहे हैं। सो ये सेम सम करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको बताऊंगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।